नमस्कार दोस्तों, ये है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के उस सबसे बड़े चेहरे की जिनके एक इशारे पर सियासत की हवा बदल जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। आज लालू जी के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे लालू यादव और उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? लालू जी को राहत मिली या उनकी मुश्किलें और बढ़ गई? और ये पूरा लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले जमीन का मामला है क्या? चलिए आप सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की एक बड़ी मांग को ठुकरा दिया है। लालू जी चाहते थे कि उनके खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में जो निचली अदालत में केस चल रहा है उस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन जस्टिस एम.एस. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने साफ साफ कह दिया, हम रोक नहीं लगाएंगे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से चल रही है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक छोटी सी राहत लालू जी को जरूर मिली है। कोर्ट ने उनकी सेहत और उम्र को देखते हुए कहा है कि उन्हें बार बार सुनवाई के लिए निचली अदालत में हाजिर होने की जरूरत नहीं है। मतलब केस तो चलेगा और उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छुट्टी मिल गई है। अब आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला है क्या। आप सोच रहे होंगे कि आखिर लैंड फॉर जॉब घोटाला है क्या, तो सुनिए, ये मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए फर्स्ट सरकार में देश के रेल मंत्री थे। यानी साल 2004 से 2009 के बीच का समय था। सीबीआई का आरोप है कि उस दौरान रेलवे के ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन ये नौकरियां नियमों के तहत नहीं दी गई, कोई विज्ञापन भी नहीं निकाला गया। आरोप यह है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनसे या उनके परिवार वालों से बदले में कीमती जमीनें लालू जी के परिवार के सदस्यों या उनके करीबियों के नाम पर लिखवा ली गई, वो भी बहुत ही कम दरों पर। सीबीआई का दावा है कि करीब 4.39 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में ले ली गई। इसी मामले में सीबीआई ने 2022 में लालू जी, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियां और कई दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब आते हैं कोर्ट की लड़ाई पर। यह बहुत दिलचस्प है। लालू यादव का पक्ष जानते हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है। लालू जी की तरफ से देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी। उनका कहना था कि सीबीआई ने जांच शुरू करने से पहले भ्रष्टाचार निधेयक कानून की धारा 17A के तहत सरकार से मंजूरी ही नहीं ली, इसलिए पूरी जांच ही गैर कानूनी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला 14 साल बाद जानबूझकर निकाला गया और ये सब राजनीतिक साजिश और बदले की कार्रवाई है। अब सीबीआई का पक्ष भी जान ले कि सीबीआई इसे लेकर क्या कहती है। सीबीआई के वकील एस.वी. राजू ने कहा कि ये घोटाला 2009 से पहले का है और धारा 17A का कानून 2018 में आया है, इसलिए कानून पुराने मामले पर लागू ही नहीं होता, किसी मंजूरी की जरूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन इस कानूनी सवाल पर कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे का फैसला दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। इस फैसले का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि लालू यादव के खिलाफ 2 अदालतों में एक साथ मामला चलेगा। निचली अदालत में यहाँ पर केस की सुनवाई अब और तेजी से आगे बढ़ेगी। गवाहों के बयान होंगे, सबूत पेश किए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ इस बात पर बहस होगी कि सीबीआई की जांच कानूनी तौर पर सही है या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। ये तारीख बहुत अहम है। अगर हाईकोर्ट लालू जी की बात मान लेता है और एफआईआर रद्द कर देता है तो पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। आपको याद दिला दे कि लालू जी का अदालतों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले वो बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी भी ठहराए जा चुके हैं। हालांकि वो मामले अलग थे और लैंड फॉर जॉब का मामला बिल्कुल नया और अलग है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने लालू प्रसाद यादव को फौरी राहत नहीं दी। उनकी कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। एक तरफ निचली अदालत में मुकदमे की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट से उम्मीद की एक किरण है। इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 12 अगस्त को तारीख पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्या ये मामला कानूनी है या राजनीतिक? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।